नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लास्ट में आप सबके लिए कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। चलिए तो शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। यहाँ पे प्रश्न आकृति दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए यल बना हुआ है और यल में जो है 2 लाइनें खींची गई है। यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज में 3 रेखाएं खींची गई है। यहाँ पे वर्ग बना हुआ है और वर्ग में 4 रेखाएं खींची गई है। इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 5 रेखाएं होना चाहिए। अब ऑप्शन को चेक किया जाए। ऑप्शन ए में वृत्त है, ऑप्शन बी में आयत है जिसमें 4 रेखाएं हैं, ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे 5 रेखाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए यहाँ तक हो जाएगी 1 रेखा, यहाँ तक हो जाएगा 2 रेखा और यहाँ तक हो जाएगा 3 रेखा, यहाँ तक हो जाएगा 4 रेखा और ये वाली हो जाएगी 5 रेखा। अब हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है ESTRANGMENT से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? अब ऑप्शन को चेक कर लिया जाए कि इन चारों ऑप्शनों में से इनका प्रयोग करके किसको नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है इंट्रेट, यहाँ पे ENTREAT इंट्रेट को बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी को चेक कर लिया जाए। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है गरमैन, GERMAN। ऑप्शन बी को भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी को चेक किया जाए। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है स्टेट, STATE स्टेट को भी बनाया जा सकता है। अब ऑप्शन डी को चेक कर लिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है ENTANGL यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें जो है यल कहीं पे लिखा नहीं हुआ है। ऑप्शन डी को नहीं बनाया जा सकता है और इन तीनों को बनाया जा सकता है। अब हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित क्रम को पूरा कीजिए। यहाँ पे क्रम दिया हुआ है AB, DEF, IJKL, PQRST, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब इसे सबसे पहले लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा AB, DEF, IJKL, PQRST, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। अब इसमें क्या किया गया है, इसे आसान करने के लिए हम सबसे पहले इन सब को नंबरिंग कर देंगे। ए जो है 1 नंबर पे आता है, बी जो है 2 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पे आता है, एफ जो है 6 नंबर पे आता है, आई 7 नंबर पे, जे जो है 10 नंबर पे, के 11 नंबर पे, यल 12 नंबर पे आता है, पी जो है 16 नंबर पे आता है, क्यू 17 नंबर पे आता है,
आर जो है 18 नंबर पे आता है, यस 19 नंबर पे आता है, टी जो है 20 नंबर पे आता है। अब इनको सॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। 1 से 4 तक पहुँचने के लिए इसमें 3 जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे आई जो है 9 नंबर पे आता है। यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। 4 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, इसमें प्लस 5 जोड़ा गया है। यहाँ पे 9 लिखा हुआ है और यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। 9 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16। पहले में देखिए 3 जोड़ा गया है, इसके बाद 5 जोड़ा गया है, इसके बाद 7 जोड़ा गया है। इन सभी संख्याओं में 2-2 बढ़ा के जोड़ा गया है। अब यहाँ पे जोड़ा जाएगा 9, 7 के बाद यहाँ पे जोड़ा जाएगा प्लस 9, 16 और 9 हो जाएगा 25 और 25 नंबर पे आता है y। तब हम सब यहाँ पे y लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है b जो है 2 नंबर पे है। अब देखिए यहाँ पे b लिखा हुआ है और यहाँ पे e लिखा हुआ है। b जो है 2 नंबर पे है और e जो है 5 नंबर पे है। इसमें भी +3 को जोड़ा गया है, +3। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। 5 में +5 जोड़ा गया है तो यहाँ पे 10 हो गया है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और यहाँ पे 17 लिखा हुआ है। यहाँ पे +7 किया गया है, +7। अब हम सब 17 में +9 जोड़ेंगे, 17 + 9, 17 3 हो जाएगा 20, 20 6 हो जाएगा 26। यहाँ पे हो गया Z। अब यहाँ पे बचा यफ जो है यहाँ पे 6 नंबर पे है। अब यहाँ पे बचा यफ 6 नंबर पे है और यहाँ पे आएगा के जो है 11 नंबर पे है। यहाँ पे +5 जोड़ा गया है। 11 + 7 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 + 9 करेंगे तो 18 2 20 7 27 हो जाएगा। यहाँ पे ए आ जाएगा। अब देखिए YZA किस ऑप्शन में है। YZA जो है ऑप्शन ए में दिया गया है और ऑप्शन बी में दिया गया है। बी में जो है 4 संख्याएं दी गई हैं और यहाँ पे 6 संख्याएं आएंगी, क्योंकि यहाँ पे 5 आया है तो इसके आगे जो है 6 आएगा। यहाँ पे देखिए 6 संख्याएं दी गई है और किसी में YZ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बाल अनुपाते 25 26 15 15 समानुपात हेयर अनुपाते क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम सब लिखेंगे बाल, BALL। बाल को लिखा गया है 25 26 15 15। अब देखिए बी जो है 2 नंबर पे आता है और ए जो है 1 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे। यहाँ पे लिखा गया है 25 और यहाँ पे लिखा गया है 26, यहाँ पे लिखा गया है 15, यहाँ पे भी लिखा गया है 15। बी का अपोजिट होता है y और ए का अपोजिट होता है z। एल का अपोजिट होता है o, यहाँ पे भी एल का अपोजिट हो जाएगा o। अब यहाँ पे लिखा हुआ है y जो है 25 नंबर पे आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है z 26 नंबर पे आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है o जो है 15 नंबर पे आता है। यहाँ पे भी o लिखा है, यहाँ पे भी o लिखा हुआ है। o जो है 15 नंबर पे लिखा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है बाल और बाल के विपरीत को
यहाँ पर कोडिंग किया गया है। इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे हेयर, HAIR, हेयर। अब इसका सबसे पहले हम सब नंबरिंग करेंगे। H जो है 8 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे, I जो है 9 नंबर पे आता है, R जो है 18 नंबर पे आता है। अगर हम सबको विपरीत संख्या नहीं पता है तो हम सब 27 में से यहाँ पे जो संख्या लिखा हुआ है उसी के कोड को घटा देंगे। H जो है 8 नंबर पे है, 27 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 19, और 19 नंबर पे आता है यश। H का विपरीत हो जाएगा यश। यहाँ पे देखिए H का विपरीत होता है यश, और A का विपरीत होता है Z, I का विपरीत होता है R, R का विपरीत हो जाएगा I। अब इसके कोड को लिख दिया जाए। यश जो है 19 नंबर पे आता है, Z जो है 26 नंबर पे आता है, R जो है 18 नंबर पे आता है, I जो है 9 नंबर पे आता है। 19, 26, 189, 19, 26, 189 ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए जिसका भी विपरीत निकालना होगा उसको हम सब 27 में से घटा देंगे। यहाँ पे हम सब 27 में से H को घटाए, H जो है 8 नंबर पे है, तो 27 में से 8 घटाया गया 19 आ गया। 19 नंबर पे यश आता है। इसी प्रकार से यहाँ पे A लिखा हुआ है, A जो है 1 नंबर पे आता है, और टोटल संख्याएं 26 होती है। 26 होता है तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे 27, 27 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 26, और 26 नंबर पे Z आता है, तो यहाँ पे 1 का विपरीत जो है 26 हो जाएगा, और 26 जो है Z पे आता है, तो यहाँ पे हम सब 26 लिख दिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है ACE अनुपाते 135 समानुपात DFG अनुपाते। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको पता करना है। यहाँ पे जिस प्रकार से ACE को 135 लिखा गया है उसी प्रकार से DFG को क्या लिखा जाएगा। अब इसे सबसे पहले लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा ACE अनुपाते 135। अब देखिए यहाँ पे A जो है 1 नंबर पे है तो इसके कोड को यहाँ पे लिखा गया है। C जो है 3 नंबर पे है तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, और E जो है 5 नंबर पे आता है तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से अब हम सब लिखेंगे DFG। इसको लिख दिया जाएगा। D जो है 4 नंबर पे आता है, और F जो है 6 नंबर पे आता है। G का कोड होता है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 467। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 467 आ जाएगा। 467 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बड़ा दिया गया है। बड़ा देखकर हम सबको डरना नहीं है। क्वेश्चन में जिस प्रकार से कहा गया है हम सब उसी प्रकार से लिखते जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक व्यक्ति 10 मीटर पश्चिम की ओर चलकर, तो पश्चिम की दिशा इस तरफ होता है बाएं तरफ। यहाँ से एक व्यक्ति चलना शुरू किया और पश्चिम की दिशा में 10 मीटर चला, तो यहाँ तक चला 10 मीटर। इसके बाद कह रहा है दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर जो होता है उत्तर होता है। इसके बाद कह रहा है पुनः 10 मीटर की दूरी तय करता है।
ए वाली दूरी भी हो जाएगा 10 मीटर। इसके बाद कह रहा है पुनः दाएं और 5 मीटर चलता है। दाएं जाएगा तो पूरब की तरफ आएगा और 5 मीटर चला। 5 मीटर यहाँ तक दूरी तय कर लिया। इसके बाद कहा है बाईं ओर 10 मीटर चलता है। बाएं जाएगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा और यहाँ तक दूरी तय करेगा 10 मीटर। तो वह व्यक्ति अंत में किस दिशा की ओर चल रहा है? ऊपर की दिशा जो होता है उत्तर की दिशा होता है, तो वह व्यक्ति जो है उत्तर की दिशा में जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दिशा जो है इस प्रकार से बनता है, ऊपर की तरफ होता है उत्तर और नीचे की तरफ होता है दक्षिण और दाएं तरफ होता है पूर्व और बाएं तरफ होता है पश्चिम। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में पासे की 2 स्थितियां प्रदर्शित की गई हैं। यदि संख्या 4 वाले फलक के बिल्कुल विपरीत 6 है तो संख्या 3 वाले फलक के बिल्कुल विपरीत कौन सी संख्या होंगी? यहाँ पे दिया गया है 4 वाले फलक के विपरीत जो है 6 है, तो 4 का विपरीत 6 हो गया और 1 के विपरीत हो जाएगा 2। हम सबसे पूछा गया है 3 वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा? तो 3 वाले फलक के विपरीत हो जाएगा 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। तो दीपक जो है यहाँ पे दीपक का घर है और यहाँ से यहाँ तक पूरब की दिशा में 4 किलोमीटर चला। इसके बाद कह रहा है बाएं मुड़ा और 3 मीटर चलता है, तो बाएं मुड़ेगा ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पर 3 किलोमीटर की दूरी तय किया। इसके बाद कह रहा है उसकी बहन दीपिका कॉलेज जाने के लिए घर से निकलकर 16 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है। तो इसकी बहन जो है यहाँ से चलेगी 16 किलोमीटर यहाँ तक। 16 में से हम सब 4 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 किलोमीटर। 12 और 4 हो जाएगा 16 किलोमीटर। आगे कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ, और 8 किलोमीटर दूरी तय करेगी। 8 किलोमीटर। ऑफिस और कॉलेज के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है? हम सबको बताना है कॉलेज और ऑफिस के बीच की दूरी। तो यहाँ तक 3 किलोमीटर ये चला है, तो यहाँ तक दूरी हो जाएगा 5 किलोमीटर। यहाँ पे जो है 12 किलोमीटर दूरी दिया गया है। ए वाली दूरी 12 किलोमीटर और ए वाली दूरी जो है 8 में से 3 को निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और इस वाले दूरी को हम सबको बताना है। तो यहाँ पे हम सब कर देंगे 5 का वर्ग प्लस कर देंगे 12 का वर्ग। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 12 का वर्ग हो जाएगा 144। यहाँ पे हो जाएगा 169। 169 जो है 13 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑफिस और कॉलेज के बीच की दूरी 13 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, तापमान अनुपाते थर्मामीटर समानुपात आर्द्रता अनुपाते क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है यहाँ पे जिस प्रकार से तापमान को मापा जाता है थर्मामीटर से, उसी प्रकार से आर्द्रता को किससे मापा जाएगा? आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाएगा। हाइग्रोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अब हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक कूट भाषा में लिटमस को SMIUTL लिखा जाता है तथा INDIGO को OINDGI लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में JAGGER को कैसे लिखा जाएगा। अब सबसे पहले हम सब लिखेंगे लिटमस, LITMUS। लिटमस को लिखा गया है SMIUTL। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले को लास्ट पे लाया गया है और यहाँ पे लास्ट वाले को फर्स्ट पे लाया गया है। यहाँ पे देखिए सेकंड वाले को थर्ड पे लाया गया है और यहाँ पे थर्ड वाले पे इधर से सेकंड पे लाया गया है। इसी प्रकार से यहाँ से दूसरे वाले को हम सब यहाँ पे तीसरे वाले पे लाएंगे और यहाँ पे तीसरे वाले को यहाँ पे दूसरे वाले पे लाएंगे। अब इसी प्रकार से हम लिखेंगे JAGGER। अब इसको लिखेंगे पहले वाले को लास्ट पे, यहाँ पे हो जाएगा J, और लास्ट वाले को लिखेंगे यहाँ पे पहले वाले पे, और यहाँ पे दूसरे वाले को लिख देंगे यहाँ पे तीसरे वाले पे, यहाँ पे हो जाएगा A, और यहाँ पे चौथे वाले को लिख देंगे यहाँ पे दूसरे वाले पे, यहाँ पे हो जाएगा G, और यहाँ पे तीसरे वाले को लिख देंगे यहाँ पे दूसरे वाले पे लास्ट से, यहाँ पे हो जाएगा G। चौथे वाले G को हम सब यहाँ पे लिखे थे। अब यहाँ पे बचा E को हम सब लिख देंगे यहाँ तीसरे पे, यहाँ पे आ गया RGA EGJ। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, RGA और E। RGA जो है ऑप्शन A में दिया गया है, RGEGJ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लिया जाए। यहाँ पे देखिए पहले वाले को लास्ट पे किया गया है, पहले वाले को लास्ट पे, और यहाँ पे लास्ट वाले को पहले पे किया गया है। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले को तीसरे पे किया गया है, और यहाँ पे तीसरे वाले को लास्ट से दूसरे वाले पे किया गया है, और चौथे वाले को शुरू से दूसरे वाले पे किया गया है, और यहाँ से लास्ट पे दूसरे वाले को शुरू से चौथे पे किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे इसको कर देंगे पहले वाले को लास्ट पे और लास्ट वाले को पहले पे, और पहले वाले को कर देंगे तीसरे वाले पे, और तीसरे वाले पे कर देंगे लास्ट से दूसरे वाले पे, और यहाँ चौथे वाले को कर देंगे पहले से दूसरे वाले पे। यहाँ पे बचा ई जो है लास्ट से दूसरे वाले को, तो यहाँ पे लास्ट से तीसरे वाले पे कर देंगे। अब हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है 39 47 कामा 43 79 कामा 74 93 कामा 97 34 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अब हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। कुमार का विक्रम से क्या संबंध है। अब हम सब इसको चित्र के माध्यम से सॉल्व करेंगे। कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा, इनकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है,
तो यहाँ पे हो जाएंगे विक्रम और यहाँ पे हो जाएंगे कुमार। इसके बाद कह रहा है इनकी माँ जो है मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, तो यहाँ पे हो जाएंगी इनकी माँ। अब इसको हम सब चित्र के माध्यम से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा इनकी माँ। अब यहाँ पे हो जाएंगे विक्रम। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा इनकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। अब यहाँ पे हो जाएंगे विक्रम। विक्रम के पिता यहाँ पे हो जाएंगे विक्रम के पिता। कह रहा है कि उनके पुत्र की पत्नी, तो यहाँ पे हो जाएंगी इनकी पत्नी। इनकी पत्नी जो हैं कुमार की माता जी हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे कुमार। और कह रहा है मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो हम सबको बताना है कुमार का विक्रम से क्या संबंध है। यहाँ पे विक्रम जो हैं कुमार के पुत्र लगेंगे, तो यहाँ पे संबंध जो होगा पुत्र का होगा। अब हम सबसे विक्रम से संबंध पूछा गया था, विक्रम से क्या संबंध है, तो विक्रम के पुत्र हो जाएंगे। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे दिया गया है 100, 96, 91, 84, 75, 64। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे देखिए 100 लिखा हुआ है और यहाँ पे 96 लिखा हुआ है, इसमें से -4 किया गया है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 96 लिखा हुआ है और यहाँ पे 91 लिखा हुआ है, तो इसमें से -5 किया गया है। यहाँ पे 91 लिखा हुआ है और यहाँ पे 84 लिखा हुआ है, तो यहाँ से माइनस किया गया है 7। 91 में से हम सब 7 निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 84 और यहाँ पे लिखा हुआ है 75, तो यहाँ पे कर देंगे हम सब -9। 84 में से 9 निकालेंगे तो 75 आ जाएगा। यहाँ पे कर देंगे -11। 75 में से हम सब 11 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 64। अब इसी प्रकार से यहाँ पे 64 माइनस हम सब कर देंगे 13। 64 माइनस 13, यहाँ पे 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे बचा 6। 6 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा 51। 51 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एक चिड़िया घर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतर की संख्या कितनी है। यहाँ पे हम सबको कबूतर की संख्या बताना है। कबूतर के पास 2 पैर होते हैं और चूहे के पास जो है 4 पैर होते हैं, और सिरों की संख्या जो है कबूतर और चूहों दोनों के पास एक ही होता है। अब हम सबको कबूतर का बताना है, तो सिरों की संख्या में इसके डबल से गुणा करेंगे। यहाँ पे करेंगे 90 गुणे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणे 4 हो जाएगा 9 चौका 36। एक यहाँ पे हो जाएगा 0। 960। 960 में से हम सब पैरों की संख्या निकाल देंगे। यहाँ पे पैरों की संख्या दिया गया है 224। अब 224 को निकाल दिया जाए। यहाँ पे 10 हो गया। 10 में से 4 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। यहाँ पे बचा 5।
5 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे बचा 2। 3 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 136 हो गया। अब इसको 2 से भाग दे देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 छक 12 और 2 अट्ठे हो जाएगा 16। यहाँ पे कबूतरों की संख्या हो जाएगा 68। 68 जो है कबूतर हो जाएंगी, कबूतरों की संख्या 68 हो जाएगा। यदि हम सबको चूहों की संख्या बताना होता तो हम सब सिरों की संख्या 90 है। 90 में से हम सब 68 को निकाल देंगे तो यहाँ पे अब हो गया 10। 10 में से 8 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे बचा 8। 8 में से 6 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। चूहों की संख्या हो जाएगा 22। 22 चूहे हैं और 68 कबूतर हैं। चलिए इसको सूत्र के माध्यम से 5 सेकंड में सॉल्व कराते हैं। यहाँ पे 2 पैर वाले जानवर के लिए सूत्र होता है 2h माइनस l/2। यहाँ पे करेंगे 2 गुणे h जो दिया गया है हेडों की संख्या, सिरों की संख्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस l जो है पैरों की संख्या दिया गया है लेग 224 बटे यहाँ पे करेंगे 2। अब यहाँ पे 90 गुणे 2 करेंगे तो 180 हो जाएगा माइनस 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 112 को घटा देंगे। 180 में से 112 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 68। 68 जो है कबूतरों की संख्या हो जाएगा 68 कबूतर। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया गया है SQUARRELY का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दर्पण प्रतिबिंब जो है इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से। अगर जल प्रतिबिंब पूछता तो इस प्रकार से बनता। हम सबको दर्पण प्रतिबिंब बताना है तो यहाँ से हम सब बीचों बीच इसको इस प्रकार से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे y, इसको पलट के लिखा जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा y, y के बाद हो जाएगा l, l जो है इस प्रकार से बनेगा। इसके बाद हो जाएगा e, e जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसके बाद हो जाएगा r, r को इस प्रकार से लिखा जाएगा दर्पण प्रतिबिंब में। इसके बाद फिर r लिखना है तो r इस प्रकार से हो जाएगा। a जो है सेम ऐसे ही रहेगा और u भी ऐसे सेम रहेगा। q जो है यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से और यस को इस प्रकार से लिखेंगे। यस जो है इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम सब उस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन दिया गया है और इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर जो है आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि यह क्वेश्चन आप सबको नहीं आ रहा है तो आप सभी लोग पार्ट नंबर 6 वीडियो जाकर देख सकते हैं। पार्ट नंबर 6 में इन सब क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।